आज फिर वो उसी पीले सूट में थी, बिल्कुल सूरजमुखी के फूल जैसी खिली खिली, बहुत ही खूबसूरत। उसका गहवा रंग बहुत सुंदर, नैन और होठों की बात कहूँ तो बताते हुए ही नशा सवार हो जाए दिल पर। जाने क्या बात थी उसमें। जब भी वो अपने साइकिल से उस गली से गुजरती थी, मेरी धड़कनें इतनी तेज हो जाती थी जैसे कि दिल बाहर ही आ निकलेगा। उफ, जितना उसे देखता था उतनी ही आंखों की प्यास बढ़ती जाती थी। हमेशा उसे पीले ही सूट में सबसे ज्यादा देखा था मैंने, या तो हल्दी पीला, या सूरजमुखी पीला, या मटियाला पीला, कभी नींबू पीला। उस पर खिलता भी तो खूब था, शायद उसका पसंदीदा रंग था। मैं अपनी फूलों की दुकान से हमेशा एक फूल उसके लिए अलग से निकाल कर रख देता था, उसके पास जाकर उसे देने की हिम्मत जो नहीं थी। कहीं उसने मुझे डांट दिया या मुझे कहीं तमाचा ही जड़ दिया तो मेरे प्यार का बैंड ही बज जाएगा। इससे तो अच्छा है कि यूं ही छुप छुप कर उसका दीदार करता रहूं और उसे चाहता रहूं। आज सुबह से वो दिखी नहीं, मन बहुत बेचैन सा है। जाने क्या बात है, क्यों नहीं आई वो, क्या हुआ होगा उसे, कहीं बीमार तो नहीं, या कहीं वो चली तो नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। दिल धड़का, वो आई। उफ, आज नारंगी सूट में है, कहीं मैं मर ही ना जाऊं उसे देखते देखते। वो तो आज साइकिल पर भी नहीं है। ये क्या, वो इधर ही आ रही है। हे भगवान, क्या करूं क्या करूं। कहीं मेरे चेहरे से उसे कुछ पता तो नहीं चल जाएगा, कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। हिम्मत दो भगवान, हिम्मत दो। सुनिए, क्या मधुर आवाज़ थी, मंदिर की घंटियों से सुर निकला था। सुनिए। मैंने आंखें खोली। जी जी कहिए। आपके पास गुलाब होंगे ना, मुझे एक गुलाब का गुलदस्ता चाहिए था। जी मेरे पास हर तरह के गुलाब हैं, आपको कैसे चाहिए। जी मुझे पीला गुलाब चाहिए होगा ना। लो जी, इन्हें तो गुलाब भी पीला ही पसंद है। मैंने मन ही मन सोचा, जी क्यों नहीं, ज़रूर है। कितने दूँ। 10 फूलों का एक साथ ही बांध कर दे दीजिए। कितना हुआ। जी एक फूल का 10 रुपया, और 10 का आप जो चाहे दे दीजिए। क्यों जो चाहे, क्यों, 100 रुपये हुए ना, लीजिए। मैं कभी उसे देखता तो कभी उस नोट को जो उसने दिया था। वो चली गई। मैंने उसका दिया वो 100 का नोट अलग से अपनी जेब में रख लिया। अब वो कभी आती कभी नहीं आती, मगर मेरी नज़रों को तो रोज़ ही उसका इंतज़ार रहता था। एक दिन वो फिर मेरी दुकान की ओर आती दिखी। उसने अदब से कहा, आपके यहाँ के फूल बहुत ही प्यारे हैं, खूबसूरत और ताज़े भी। मुझे आप सूरजमुखी के और बाकी जितने भी पीले फूल हैं उन सबको एक गुलदस्ते में सजा कर दीजिए। गुलदस्ता इतना खूबसूरत बनाना कि वो खुशी से झूम जाए। मुझे 480 करंट का शौक़ लगा। जी आप शायद किसी को भेंट देने के लिए गुलदस्ता चाहती हैं। जी हम अपने पति के लिए ये तोहफ़ा लेना चाहते हैं। उस दिन उनका जन्मदिन था। आज हमारी शादी की सालगिरह है और मेरे पति को पीले रंग से विशेष लगाव है। तभी तो हमने आपसे पीले फूलों की फरमाइश की। यूँ तो कितने सारे फूल हैं आपके पास, वही ना ले लेते। उसके जाते ही मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे इस बात का गम नहीं कि वो शादीशुदा है, बस उसने मुझे ये सब क्यों बताया, इसी बात का दुख है। चाहता तो उसे मैं वैसे भी एक तरफ से ही, मगर मेरी चाहत अब मेरे लिए बोझ बन रही थी। मैं उम्र भर उसे यूं ही चाहने को तैयार था, मगर अब कैसे भूल जाऊं कि वो किसी और की हो चुकी है। कभी मैंने उसे किसी के साथ नहीं देखा था, बस वो साइकिल से कुछ सामान लाती थी और चली जाती थी। एक दिन मैंने जाने क्या सोचकर उसका पीछा भी करना चाहा, मगर कुछ दूर जाकर वापस लौट आया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।